नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मैंने थंबनेल देखा था, उस पर लिखा था 1.6 या 1.4 मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा, बिलियन डॉलर से ज़्यादा की दवाइयाँ जो है वो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट की है भारत से। अब भाई पाकिस्तानियों, भारत की दवाइयाँ खाते हो, भारत की दवाइयाँ खाकर अपनी जान बचाते हो और हमें ही गाली देते हो, हमसे ही नफरत करते हो। है हिम्मत तो बाइकआउट करो ना, इंडियन मेडिसिन का बाइकआउट कर दो। गैरत बची है तो इंडियन मेडिसिन का बाइकआउट कर दो। लेकिन कहीं और जाओगे खरीदने, वो तुम्हें 4 गुनी ज्यादा कीमत पर पड़ेंगी। तो तुम्हारी हैसियत नहीं है अभी खरीद लेने की। सेम दवाई कहीं और जाओगे ना खरीदने, चाइना से मंगाओगे, कहीं और से मंगाओगे, 4 गुनी ज्यादा कीमत पर दवाई मिलेगी। सेम दवाई और सबसे बेटर क्वालिटी हमारी है। करो बाइकआउट, बाइकआउट इंडियन मेडिसिन। है हिम्मत? नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, टॉपिक तो वैसे मेडिसिन के हवाले से ओवरऑल, लेकिन हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि पाकिस्तान ने 1.6 बिलियन डॉलर की सिर्फ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल की जो रॉ मटेरियल होता है ना, जिसे सॉल्ट कहते हैं, वो इंडिया से इंपोर्ट किया, लेकिन वाया दुबई, वाया यूएई। पाकिस्तान ने डायरेक्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? हम आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट करते तो ज़्यादा फायदा होता इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर ये दुबई के थ्रू किया था? नहीं, बेसिकली ना इंडिया से हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्या वजह है? वो हमारे रिलेशन नहीं है इनके साथ इंपोर्ट के, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट। वो दुबई से ही आता है। हमारा खुद इंडिया से सुपारी वगैरह आती है, वो दुबई के रास्ते अच्छा, से आती आपका आप खुद मंगवाते हैं? है। ये इनके दोस्त वगैरह मंगवाते हैं। मेरा बेसिकली काम है झाड़ू का, ठीक है। बांसी झाड़ू। तो रिलेशन किसने खराब किया? और रिलेशन वजह नहीं है। रिलेशन 1947 से खराब है पाकिस्तान के साथ हमारे। लेकिन 1947 से ही बिजनेस चल रहा था, कई चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। यह आपके प्यारे इमरान खान ने किया। अगस्त 2019 में, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पूरे पाकिस्तानियों दिमाग खोलकर ये पढ़ लेना, तुम्हारे ही अखबार की खबर है। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारा ट्रेड, सारे रिलेशन खत्म किए भारत के साथ। ये मत कहो कि रिलेशन खराब है, ये कहो कि पाकिस्तान ने बंद किया भारत के साथ ट्रेड करना। बांसी झाड़ू का आप वो कहाँ से वो मंगवाते हैं? श्रीलंका से मंगवाते हैं, या बांग्लादेश से आता है, या इंडोनेशिया से आता है। जबरदस्त हो वो गया। डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि भाई हमारे रिलेशन नहीं बेहतर, जिसकी वजह से हम वाया दुबई मंगवाते हैं। अगर रिलेशन बेहतर होते रिलेशन तो बेहतर कितना हो तो फायदा? ये बहुत बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। हर चीज़ सस्ती हो जाएगी इंडिया के साथ ज़्यादा फायदा है हमें ना। इनको चाहिए कि आपस में जो दुश्मनी वगैरह है, ये वो बिला खत्म वजह की की है, ये जाए। खत्म की जाए। मतलब मैं कहता हमारे हूँ, बॉर्डर के रास्ते खोले जाए, मैं ये कहता हमें हूँ बहुत फायदा होगा इसमें। यहाँ पे आप वोटिंग करवा लें आम पाकिस्तानी से, जो एजुकेटेड हर बंदा ऐसे ही पाकिस्तानी होगा, कहेगा। जो बिजनेसमैन होगा, जो मतलब थोड़ा सा समझता होगा पाकिस्तान की बेहतरी, वो डेफिनेटली ये कहेगा कि भाई इंपोर्ट खोलो, रिलेशन बेहतर करो। लेकिन जो जज्बाती होंगे वो कहेंगे नहीं जी नहीं, पहले कश्मीर, हम भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कश्मीर लेंगे ना। तो कश्मीर ले पा रहे हैं और ना ही जो सा वो। नहीं, ये गलत बात है। इनको चाहिए इनके आपस में रिलेशन जो है ना अवाम के, ये आपस में दुरुस्त करने चाहिए। जो भी इनका आपस में लेन देन का मामला है, ये कारोबारी मामला टेबल टॉक खोलने के थ्रू चाहिए। होना चाहिए जो ये भी। खोलना चाहिए इनको, ये नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है। जो कश्मीर का मामला है वो एक अलग मामला है, वो बिला वजह मामला है, उसकी कोई इतना वो नहीं एक है। बनाया गया। वो अच्छा, मुझे बनाया गया मुझे ये बता दें कि क्या समझते हैं आप, मेडिसिन की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये जुल्म है पाकिस्तानियों के ऊपर? और मतलब ये नहीं, अब देखे ना, अब बिजली पहले क्या थी, मैं 5-6 रुपए यूनिट था। 8-10 तो रुपए लगा आठ रहे हैं। 10 रुपए लगा लें, 12 रुपए लगा लें, अब 70 रुपए यूनिट है। ये चीज शायद इससे भी ऊपर है। तो अब वो जाहिर बात है, जो पाकिस्तान में कंपनीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल जो है वो जा रही हैं। ठीक है। फैसलाबाद से सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्स टेक्सटाइल की जो वो इंडस्ट्री जा वो रही है, जा और अब रही तो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। कर रहे हैं। ऐसे ये जाहिर बात है, जब उनको बिजली महंगी, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ में उनको पकड़ना है, तो ये है, उन्होंने जाना है मुश्किल कैसे। होगा जी। थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आप फ्रेम में आ जाएंगे। मुझे सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। हसन भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ स्कूल। ठीक है, स्कूल में जॉब करते हैं, टीचर हैं? जी, वो क्या पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जबरदस्त हो गया। साइंस जी। पढ़ाते हैं फिर तो, मतलब आपकी फील्ड या कह लें, या फिर समझ लें कि उसके रेलिवेंट ही टॉपिक है ना, जी। मेडिसिन की अगर जी, बात जी। करें। मुझे बताएं कितना जरूरी है इंसानियत के लिए मेडिसिन का सस्ता होना? उससे एक हट के एक बात लेना, एक अनपढ़ बंदा है ना, कोई मजदूरी करता ठीक है, है। उस वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, बीमार है, वो जाता है जी मुझे पैनाडॉल दें, वो पता है पैनाडॉल खा के हमारी कौमी मेडिसिन है वो, एक पैनाडॉल। पैनाडॉल खाई बुखार उतर गया उसको।
ठीक है। अब वो लेने जाता है, वो 70 रुपए की मिल रही है। एक गोली? नहीं, एक पत्ता। एक पत्ता। एक पत्ता जो पहले 10 रुपए का मिलता था। ठीक है। देखिए आप कितनी- जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे पैनाडोल का एक जो पत्ता है वो कितने का मिलता है और एक मेडिसिन, एक टैबलेट कितने की मिलती है, ये जरूर बताइएगा। और कुछ मेडिकल स्टोर हैं वो ब्लैक में दे रही है, कि वो कहते हैं ही नहीं। यानी एक पैनाडोल जैसी एक आम सी जो सी है वो वो कहते मेडिसिन, हैं है ही नहीं इसकी हमारे पास। वजह क्या समझते हैं आप? इसकी यही वजह है कि एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है ऊपर वाले लेवल पे, हर बंदा बेनाडोल मतलब नाम से मुझे लग रहा है ये पैरासीटामोल है। फीवर की बात कही उन्होंने तो पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल की जेनरिक दवाई हमारे यहाँ जाओगे आप, वो पीएम क्या है वो औषधि जन औषधि केंद्र, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 4-5 रुपए की दवाई मिल जाएगी। भाई अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा प्लीज़, शायद हो सकता है इससे भी सस्ती हो। जो पैरासीटामोल जेनरिक दवाई है जो वहाँ पर जन औषधि केंद्र में, हाँ 4-5 रुपए की मिलती होगी, इससे ज़्यादा की तो नहीं मिलती होगी। हर बंदा अपना सोच रहा है, ठीक है। गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। इन्होंने बोला कि बिजली के रेट महंगे हो गए हैं पर यूनिट, जो बिजली महंगी होगी जिसकी वजह से मेडिसिन महंगी हो गई है। ये सवाल नहीं बनता कि बिजली किसने महंगी की? बिजली भी हुक्मरानों ने महंगी किया क्योंकि प्रॉफिट नहीं इनको मिल रहा। ठीक है। उनकी अपनी कंपनीज हैं, हमने सुना हुआ है कि वो जब आप देखें लास्ट ईयर में लोड शेडिंग यकदम जो होती थी वो होने लग जाती थी और साथ ही normal भी हो ठीक जाती और थी। साथ ही ठीक हो जाती थी। ठीक है। अब इनकी अपनी कंपनीज हैं बड़े लोगों की, ठीक है। वो उनको पेमेंट मिलती है तो बिजली ठीक देते हैं, नहीं होती अदरवाइज तो नहीं वो मिलती। बंद कर अच्छा, देते हैं। इंडिया से 1.6 बिलियन डॉलर की मेडिसिन, रॉ मटेरियल कह लें आप, फार्मास्यूटिकल का, वो पहले दुबई गया, यूएई गया, वहां से पाकिस्तान आया। अगर डायरेक्ट ले लेते तो फायदा नहीं था? फायदा तो था, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं कोई बनाना चाहता क्योंकि उधार इतना हमारे लिया हुआ है। ठीक है। अब हमारे अपने जो ममालिक हैं, जिस तरह अरब ममालिक हैं, सऊदीया हो गया, वो ही हमारे साथ नहीं सही। ये बड़ी बात की। इन्होंने बोला है कि इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम जो है वो रिलेशन नहीं बेहतर करना चाह रहे, बिजनेस नहीं करना चाह रहे। इंडिया को तो फिर हमने 76 साल, 77, 78 साल से दुश्मन बनाए। क्या वजह है? वो सऊदीया नहीं ठीक, वो गलत है या हमारी कोई ना कोई गलती? ठीक है, देखें हर दफा उन्होंने मदद की है हमारी, लेकिन बार बार अगर आप किसी से मांगने जाएं बार बार, ठीक है। तो जारी बात है वो भी घबराएंगे कि यार हर दफा आ जाते हैं ये। ठीक है। तो ज्यादा तो नहीं मांगना चाहिए, इनको खुद चाहिए अपने ताल्लुकात ठीक करें। हम अवाम अरे मांगते हो यार, 1947 से तुम मांग ही रहे हो। कभी इंडिया से मांगते हो, कभी इससे मांगते हो, कभी उससे मांगते हो, कभी चाइना, अमेरिका, IMF, ये वो दिस दैट। फिर मांगा है तुमने अभी मिडिल ईस्ट से 4 बिलियन या समथिंग कुछ मांगा है तुमने मिडिल ईस्ट से। किस मुंह से मांगते हो यार तुम लोग, और किस मुंह से पाकिस्तानी कहते हैं कि हम बड़ी एक अजीम कौम हैं और हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं और सबसे बेहतर हैं और सबसे बेहतर मुसलमानों का किला है और ऐसा है वैसा है। पर 1947 से बस मांग ही रहे हो। मांग मांग कर तुम लोग का खाना चलता है, मांग मांग कर तुम लोग की रोटी चलती है। ना मांगो तो कल से रोटी मिलनी बंद हो जाएगी तुम्हारे यहाँ। अवाम जो है इतना ज्यादा टैक्स दे रही है। मैं 90,000 रुपया इस महीने बिल अदा किया है। आपका कितना बिजली बिल का आया? 90,000 रुपया। ओहो, पिछले महीने 70,000 मैं रुपया कहता हूँ आपको तो सलूट है, आप 90,000 बिल दे देते हैं, आप तो बड़े अमीर यार। इंसान हैं। यही पहले 12-13,000 रुपया आता था। ठीक है, और आप 90,000 आया। अच्छा, जैसे इन्होंने बोला, बड़ी अच्छी बात की है कि भाई जब तक हम सऊदीया या जितने भी इस्लामिक कंट्री जिन्हें हमने ब्रदर कंट्री बनाया, शायद ब्रदर बनाया इसलिए कि मुश्किल वक्त में पैसे ले सकें। अभी भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट की है 90,000 पाकिस्तानी रुपए में बिजली का बिल। तो अगर मैं मोटा मोटी, मैं वो बाकी सारे मैथमेटिक्स ना लगाऊं, बिल्कुल सिंपल मैथ लगाऊं कि हमारा 3 रुपया 4 रुपया आपके सॉरी आपका 4 रुपया हमारे 1 रुपये के बराबर है, तो 90 का मतलब करीब 20,000 मान लो, 22,000 कितना हुआ 90,000 का 45 और 27.5 यही हुआ ना। 27,500 रुपये इंडियन करेंसी में आपका बिल मान लेता हूं मैं। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या क्या चीजें चलती हैं। मेरा ऑफिस और घर दोनों मिलाकर जो महीने का बिल आता है बिजली का, दोनों मिलाकर 8,000 रुपए, दोनों मिलाकर। अब इसमें क्या क्या चीजें चलती हैं देखो, 3 AC 1.5 टन के, फ्रिज है, टीवी है, इंटरनेट है, पंखे हैं, गीजर है, मतलब सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल होता है। बाकी सारे पूरा घर, पूरा ऑफिस में ज़्यादा है। ऑफिस में आपके सिस्टम इतने बड़े बड़े 3-4 सिस्टम है, जो एक एक सिस्टम 800 850 वॉट खाता है। लाइटें हैं, कैमरा है, पंखा है, जो वाटर डिस्पेंसर है जो ठंडा करता है पानी को।
इसके अलावा पूरा पूरा बिजली, टीवी है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। तो दोनों जगहों पे मिला के महीने में 8,000 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 7,000 के अराउंड बिल आता है, इतना कुछ चलाने के बाद भी 7,000। सोच लीजिए कि हमें 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो दिए जाएं, हमारी हेल्प की जाए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है? कब ये 2-3 कंट्रीज हैं, सऊदीया हो गया या कभी यूएई या कभी हम चाइना के पास जाते हैं, ये भी अगर हमसे साइड पे हो गए हमारा क्या बचेगा? यार ये अभी तो फिलहाल मुझे तो साइड पे ही लग रहे हैं, क्योंकि इनको उस हिसाब से इमदाद नहीं मिल रही जो अवाम के ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा बोझ डाला हुआ है। ठीक है, और इंडिया जो जिनके साथ हम अलग हुए, आज़ाद हुए 1947 में, आज वो वर्ल्ड फार्मेसी कहलवा रहा है, आज वो दुनिया के साथ अपने नेबर कंट्रीज को कर्जे दे रहा है, आज वो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, आज वो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, ऐसे कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, आज वो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री की। हम कौन से हैं वो? देखें उधर बिजली मेरे ख्याल से 3 रुपए यूनिट है, 3-4 रुपए 5 रुपए 5 रुपए होगी, अब इधर 70 रुपए है। ठीक है, अब अगर कोई आलमी सतह पे कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगाने आएगा ना, इन्वेस्टमेंट करने आएगा, तो वो वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वो किधर जाएगा? वो इंडिया जाएगा, जिधर उसको सहूलत मिल रही है, उधर मजदूर भी मिल रहा है, ठीक है, लेबर मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, किसी किस्म का उसको खतरा नहीं है, उसको हर चीज मिल रही है, पेट्रोल भी सस्ता है, किराए वगैरह भी जारी बात है सस्ते हैं, ना उनकी कोई ड्यूटीज वगैरह इतनी ज्यादा है। हम तो इधर ड्यूटीज दे दे के पागल हो उन्होंने जाते तो हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम्स बना रखी हैं, और हमारे इधर ये कोई इन्वेस्टर आता है, हम कहते हैं पहले बताओ कि कितने परसेंट टैक्स हो गया, सही है। ये चीज है, मुझे बताएं हमें सीखने की जरूरत है या नहीं, या सिर्फ दुश्मन है बात खत्म? नहीं, सीखने की जरूरत है, जारी बात है। आज वो दुनिया की वहाँ तीसरी बड़ी मैशियत है, तीसरी वो चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम जल्द बन वो जाएंगे? बन जाएंगे ना। अच्छा, जारी बात है, बनेंगे, वो अच्छे तरीके के साथ चला रहे हैं अपना सिस्टम जैसे ठीक भी है। है। हम मिली नगमा जो है वो अपलोड करते हैं हर साल, और वो न्यू कोई ना कोई चीज मिसाइल, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स देखी उनकी बन रही हैं। ठीक है, हमारी ऑल्टो जैसी उनकी कितनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक कार है ही कोई है। मैं कहता हूँ आप इलेक्ट्रिक कार की बात करें, हमारी अपनी कोई मोटर बाइक बता दें कि यार ये पाकिस्तानी एक बनाई है, लेकिन कौन उसका सी? रेट ही बहुत आई है। कौन सी मोटर बाइक? 70 जैसी है, यूनाइटेड की आप शायद बात कर मेरे रहे हैं। ख्याल में है, लेकिन वो उसका रेट 2,20,000 रुपया था जब वो आई है। 70 सीसी, जी 70 ठीक है, 2,70,000 70 सीसी, 20,000 2,20,000 रुपया रेट अब है। का नहीं रेट पता, ठीक हो गया। तकरीबन 5-6 माह पहले। ठीक है, अच्छा आपने बोला वो हम मिली रंग में बनाते हैं कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग 14 अगस्त ऐसे को, ही आप खुद बताएं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। और कोई चीज हमें दी गई है। ठीक है, लेकिन वो उनका अक्सर देखने में आता है, कभी चांद पे पहुंच गए, कभी खबर आती है 5वीं बड़ी इकानमी बन गए, कभी खबर आती है जी इस कंट्री के साथ इतने बिलियन डॉलर की ट्रेड कर ली। वो कैसे कर लेते हैं कि मार्केट बड़ी है, आबादी ज्यादा है, बस इस वजह से? नहीं, उस बारे में मैं नहीं कुछ कह Knowledge नहीं सकता। है। हाँ, या knowledge कहना नहीं चाहते? नहीं, नॉलेज नहीं है। जिस बारे में नॉलेज था वो आपको बता दूं। आप क्या कहना चाहेंगे, वो अगर आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है? आबादी ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, अपने कंट्री से मोहब्बत ज्यादा है इंडिया वालों को, या क्या वजह है? यार उधर एजुकेशन भी ज्यादा है और हुकूमत की सहूलियात भी बहुत ज्यादा है। जैसे टैक्सेस वगैरह इतने ज्यादा नहीं है, अवाम एक आदमी को बोझ नहीं डाला जाता बहुत ज्यादा। ठीक है, हालांकि आप सोचें वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है ऑलमोस्ट, और हम सिर्फ 24-25 करोड़, वो उन्होंने कैसे मैनेज कर लिया? हमसे ये नहीं हो रहा है। ऐसे, या इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, कभी आटे की स्कीम लेके आए होते हैं, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्कीम निकाली होती है। चाहिए कश्मीर लेकिन खाने को आटा नहीं, खाने को कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक हो गया, चले आए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम उस्मान अली। और आपका नाम? मेरा नाम फहद अमीन। आप? जान। ठीक है, क्या करते हो उस्मान? सर मैं स्टूडेंट हूँ GCSE लाहौर का, और जबरदस्त, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मुझे सबसे पहले टॉपिक के हवाले से बताएं, मैं जो टॉपिक मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान में दिन ब दिन मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? सर आए रोज कीमतें बढ़ ही रही हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सुना हो कि कीमतें कम हो रही हैं, हर चीज कीमत बढ़ रही है। एक डिस्प्रिन की गोली जो होती है, जी। उस टैबलेट होती है, उसकी क्या कीमत है? आपको आइडिया है अंदाजन? 10-15 रुपए या इसके राउंड अबाउट? सर आइडिया तो नहीं, लेकिन महंगी हो रही है। मतलब एक बार चीज खरीदने जाते हैं 5 रुपए की होती है, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद खरीदने जाएं वही चीज 10 रुपए की, या महंगी मतलब डबल हो जाती है। डबल हो जाती है। ऐसी अच्छा, है। अभी खबर ये है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 साल में इंडिया से जो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल आया है, जिसे जो फार्मास्यूटिकल की जुबान में सॉल्ट कहा जाता है, वो 1.6 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इंपोर्ट किया गया पाकिस्तान में। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं किया गया, अफसोस ये है। वो पहले यूएई गया है, यानी दुबई में या इस तरीके से, और वहां से यहाँ पे आया। क्या वजह? हम डायरेक्ट ले लेते, पैसे भी बचते, रिलेशन भी बेहतर होते।
सर आप देखिए, ये तो है ना, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन तैयार मतलब उनके साथ एक तो होने चाहिए, और दूसरी बात है कि डायरेक्ट इनका रिलेशन होगा तो एक तो चीज़ हम अगर उससे मतलब इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे एक तो जो हमारा खर्चा आता है, कीमतों में कमी हाँ आएगी। जी, कीमतों में कमी आएगी, जो हमें इतना जो है मतलब एक वहाँ फिरा की चीज़ लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना हमें मतलब एक सस्ती प्राइस पे मिल सकती हैं। ठीक है। तो इनमें मेन चीज़ यही है कि इनको मतलब घुमा फिरा के लाने का इनका मेन ये है कि अपनी जेबें भरने का। नहीं, या तो ऐसा किया जाए ना कि हाँ भाई ट्रेड बंद है इंडिया से, ना मेडिसिन लेंगे ना कुछ लेंगे। नो डाउट मेडिसिन ट्रेड बंद भी हो तो ये जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि या तो आप खुद बना लो, इस लायक हो जाओ, अदरवाइज इंसानों की जानें जाएंगी, इनके ऊपर तो रहम किया जाए। लेकिन दूसरे नंबर पे बात ये है, हम बात कुछ और करते हैं पब्लिक से, लेकिन ऑफिशियली जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से जिन लोगों की जानें जा रही हैं वो इंसानों की जानें नहीं है क्या? जो हमारे जवानों की जानें जा रही हैं, क्या वो जवान इंसान नहीं है क्या? पाकिस्तानी आतंकवाद के जरिए जो लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं हमारे यहाँ, क्या वो जानें इंसान नहीं है क्या? उन जानों का हम ख्याल ना करें, उन परिवारों का हम ख्याल ना करें। धीरे धीरे पाकिस्तान का बहुत कुछ होना है, बहुत। ऑफिशियली जाके कुछ और कर रहे होते हैं। हम कहते हैं इंडिया से हम 1 रुपये की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ दुबई में 1.6 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। ये तो वो है जो सिर्फ मेडिसिन में, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं। ये ऐसे ही है, इनके अपने पर्सनल जो है ना मफादात, उसकी बेस पे ये अपने रिलेशन रखते हैं। ये मुल्क के लिए नहीं रखते कि इससे अगर हम मेडिसिन लेंगे तो हमारी आवाम को फायदा होगा या हमारे मुल्क को भी फायदा होगा। इनके पर्सनल रिलेशन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये इसकी जो है नवाज शरीफ, पता नहीं आइडिया नहीं है, शहबाज शरीफ की जो बेटी का जो शादी थी, हाँ, तो नवाज शरीफ की हाँ, बेटी की बेटी। जी, जो मोदी था बगैर वीजे के, बगैर किसी चीज के मतलब वो इधर पाकिस्तान में आया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब ऐसे गैर मुल्की शख्स से बगैर वीजे के एंटर हो जाए। नहीं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि गैर मुल्की शख्स नहीं था, वो गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर था, सर, जिसका एक मतलब प्रोटोकॉल होता है, जिसे इनवाइट किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का दिल किया कि यार आज पाकिस्तान में कोई शादी का इवेंट हो रहा है तो जाएं जरा शादी का इवेंट। आपने कोई खबर बताएं, एक भी खबर हो जो ऑफिशियली अपडेट हुई हो कि जो है हमने मोदी को इनवाइट किया है या उसको बुला रहे हैं? कोई इस तरह का सीन नहीं था खबरों में। बस ये पता चला है कि वो उनको इनवाइट किया उन्होंने पर्सनल एज अ मतलब। ऐसा है भाई साहब, अगर पाकिस्तान के पीएम भी आना चाहे ना तो उनके लिए उनको जाके वीजा ऑफिस में जाके वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये डिप्लोमेटिक और दो देशों के बीच के प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं। अगर कल को शहबाज शरीफ जा रहे हो, मान लो शहबाज शरीफ श्रीलंका गए हो, श्रीलंका से वापस आ रहे हो और वो कहें कि मैं भारत में आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, तो उसके लिए जाके पहले वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता कि शहबाज शरीफ का वीजा अप्लाई होगा, फिर वो वीजा अप्रूव होगा, फिर उनको क्लियरेंस मिलेगी, फिर वो आके लैंड करेंगे। जी नहीं, इस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। पता नहीं पाकिस्तानियों आप लोग क्या सोचते हो, आपके में और आपके प्रधानमंत्री की हैसियत में फर्क है। पॉइंट समझिए, वो आपके देश का रिप्रेजेंटेटिव है जो चला रहा है देश को, उसके लिए प्रोटोकॉल अलग होगा, आपके लिए प्रोटोकॉल अलग होंगे, और वो हर देश के साथ लागू होते हैं। मतलब हमारा मुल्क के वो ऑफिशियली नहीं, बस कॉल वगैरह की कि आ जाएं आप। मतलब पर्सनल अपने तौर पे मतलब मुल्क के हवाले से नहीं। अगर वो नहीं, तो अगर देखा जाए ये पॉजिटिव गेस्चर नहीं है कि भाई ठीक है, क्या मसला है, क्या आप क्या समझते हैं उनसे दुश्मनी की जाए या नफरत की जाए? दुश्मनी नहीं की जाए। अब ऑफिशियल वाम को भी बताओ ना कि हमारे रिलेशन किस तरह के हैं। ऑफिशियल आप जो है खबरों पे या टीवी वगैरह पे शो कराएं कि हमारे रिलेशन ये है, हम इनवाइट कर रहे हैं। ये पर्सनल क्या मतलब अपने टीवी पे बता देंगे हम इंडिया जो सा दुश्मन कंट्री है, वो हिंदू हैं, लेकिन पर्सनली जो सा उनके साथ भाई ओपनली कहो कि नफरत खत्म करनी है, रिलेशन बेहतर करने, और सिर्फ कहो नहीं, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करो भी। पर्सनल मफादात के लिए बस रिलेशन रखते हैं। मुल्क के लिए सोचना कि मुल्क के लिए हमने क्या करना है, अगर ट्रेड करनी है तो मुल्क के लिए करें। ये अपने मतलब कुछ चीज आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो वाइंड अप करके बाहर जा रही हैं अपने कंट्री से, यानी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। जबकि दूसरी साइड पे इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, यानी वो इतने अपने कंट्री में फार्मास्यूटिकल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सर ये फार्मास्यूटिकल तो एक अलग चीज़ है ना। आप ओवरऑल देख लें, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो इनको प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी और या इस तरह की जो चीज़ें वो बहुत महंगी है। तो अब एक चीज़ है वो तैयार करते हैं, मतलब 50 रुपए की तौर पे 50 रुपए की एक मेडिसिन तैयार कर रहा है। इंडिया की नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मतलब एक इंडस्ट्री 50 रुपए की वो चीज़ तैयार करती है और सेल करती है 40, मतलब सपोज के 70 रुपीज़ की
मतलब Sale सेल कर करती रही है, है। उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 20 रुपीज़। 20 रुपए तो अगर उस पर टैक्स भी वो 30 रुपीज़ लगा देंगे तो वो क्यों इधर काम करेंगे? ये चीज और इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि वो अपना जो है काम कर ही नहीं सकते इधर। तो फिर उनके मतलब काम क्यों करें? मेन चीज़ होती है काम करने की कि उनको प्रॉफिट मिले, कोई फ़ायदा मिले। जब उनको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा तो वो इधर काम ही क्यों क्यों करेंगे? करेंगे? आप कुछ हाँ। कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, मेरी तो फिलहाल कोई ऐसी राय नहीं है। चले ठीक हो गया। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, अच्छा लगा आपसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम इजाज अली, और आपका नाम? मलिक नवाज। क्या करते हैं जाज भाई? मैं बुटीक का काम करता हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मेरा सलोन है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसलिए दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एक बुटीक का काम करते हैं और एक का सलोन है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये महंगाई तो पाकिस्तान में हो ही रही है, लेकिन मेडिसिन ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की जान बचती है, वो भी दिन ब दिन महंगी हो रही है, पाकिस्तान में बन नहीं रही। और ख़बर ये है 1.6 बिलियन डॉलर की जो मेडिसिन 5 साल में इंडिया से पाकिस्तान में आई है, डायरेक्ट नहीं आई, वो पहले यूएई फिर पाकिस्तान आई है। क्या समझते हैं हम, खुद क्यों नहीं बना पा रहे? और इंडिया से डायरेक्ट अगर लेनी भी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? यूएई जाती है फिर वापस आती है। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो माफियाज बैठे हुए हैं, यही नहीं काम होने देते। ठीक है। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, क्या नहीं है हमारे मुल्क में? हर तरह का मौसम हम कहते हैं मौजूद है, बड़ा देखें, हर तरह का मौसम भी है, हर तरह का फल भी है, हर टैलेंट भी एक टैलेंट के अलावा हर केमिकल्स पाकिस्तान में है जो हम बाहर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वजह ये हर चीज़ है पर डॉलर नहीं है। हर चीज़ है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है जिसमें मेडिसिन बन सके। हर चीज़ है लेकिन पाकिस्तान से शायद उतनी मोहब्बत नहीं है, अपने कंट्री से उतनी सिंसेरिटी नहीं है। ये भी एक इशू है ना। दरअसल ये झूठ है आपके पास, सिर्फ ये चूरन है आपके पास कि आपके पास हर चीज मौजूद है। 77 ईयर्स हो गए, अगर हर चीज आपके पास मौजूद है तो दवाइयां बनाने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सॉल्ट जो है वो भारत से आप मंगवा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको ये बात कहते हुए? शर्म नहीं आती? मेरे गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं जी, और मैं हर जब खाने का टाइम होता है तो मैं पड़ोसी के पास जाता हूं, यार 2 रोटी दे दे, यार 2 रोटी दे दे यार। ये सुन के तो कोई हंसेगा ना कि मैं दावा करता हूं कि मेरे पास अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, और मैं जब मुझे रोटी की जरूरत पड़ती है तो मैं पड़ोसी के पास जाता हूं कि यार रोटी खिला दे। ये कोई लॉजिक है? 77 साल से आप लोग यही कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज मौजूद है। अबे कहां है, किधर? सोने के खान, कोयले के खान, ये और वो। तो इंपोर्ट क्यों करते हो? वीट तक तो इंपोर्ट कर रहे हो तुम लोग। ऐसा चूरन भर दिया गया है तुम्हारे दिमाग में, उस चूरन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते तुम लोग। कब निकलोगे इससे कि हमारे पास सब कुछ है? अब जब सब कुछ है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में नंबर 1 होनी चाहिए। इतनी अच्छी लोकेशन पर आप हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट लोकेशन पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का बिजनेस और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जबरदस्त होना चाहिए, बूम होना चाहिए। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी छाए हुए होने चाहिए। हाँ, वैसे छाए हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, लोगों को किडनैप करने में, लोगों को मारने में, लोगों के खिलाफ साजिशें करने में, ये सब करने में हैं, अच्छे काम में नहीं। या तो ये कहना बंद करो कि हमारे पास सब कुछ है, और अगर है तो लेके दिखाओ, करके दिखाओ कि देखो ये हमारे पास है। हम नहीं चाहिए हमें भारत के सॉल्ट जिससे हम मेडिसिन बनाएं, नहीं चाहिए कच्चा रॉ मटेरियल भारतीय मेडिसिन बनाने के लिए। फर्जीवाड़े की बात करते हो तुम लोग, इसलिए दुनिया हंसती है तुम लोगों पर। दरअसल ये जो काम करते हैं ना ठीक है। मेडिसिन का, इनकी कमीशनें होती हैं, ये ठीक है। ये अपने इसलिए बाहर से मंगवाते हैं कि इनको पैसे बचते हैं, इनको नहीं, पता है ये ठीक है, हम बाहर से भी मंगवा लें। पहले नंबर पे तो सबसे पहले पाकिस्तान में बननी चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जो उस कंट्री में, पाकिस्तान इवन इंडिया में भी शायद कुछ मेडिसिन ना बनती हो, वो बाहर से इंपोर्ट करते हो। लेकिन सवाल ये है, मैंने ये बिल्कुल मैं कंट्री हूँ, साथ ये एक कंट्री है, मैंने इधर से अगर मेडिसिन लेनी है, मैं पहले जाऊँ इधर से फिर इधर से मेडिसिन लेके फिर वापस आऊंगा, वो ज्यादा पैसे लगेंगे, या डायरेक्ट ले लूंगा तो डायरेक्ट लेनी चाहिए, जाहिर बात हम इंडिया से है। direct- ये हुकूमत को चाहिए ना। देखिए इनको ये जो है ना, इनको चाहिए कि उनके साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, ताकि डायरेक्टली बात करें उनसे। इंसानियत ये, क्योंकि इंसान तो है ना, जारी गल है, हमारा मजहब अलग है, उनका अलग है, ठीक है। तो इस तरह से लेकिन उनसे मेडिसिन का मजहब भी मेडिसिन कोई का होता है। मतलब नहीं ना, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। उनसे रब्ता करें, उनसे डायरेक्टली बात करें, तो वो जारी बात है दूसरे मुल्क से जाके इस मुल्क में आनी है, तो वो उसके जो है पैसे वो बचत हो जाएगी, कम होगी। अच्छा, हमें चलिए वीडियो खत्म करते हैं। सुनिए, ऐसा है भाई साहब, आप मुझे रोज गालियां दोगे, आपकी तरफ से रोज मुझे कहा जाएगा मैं तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा, और आपकी तरफ से बिजनेस बंद किया जाए, ट्रेड कारोबार बंद किया जाए, बॉर्डर बंद किए जाए,
उसके बाद आप कह रहे हो कि रिलेशन बढ़िया कर लेते हैं जी। ये मतलब क्या ये सार्वजनिक स्थल का कोई फाटक है कि जब मन करे तो खोल दिया, जब मन करे तो बंद कर दिया? कदम आपने उठाए हैं, ट्रेड रिलेशंस आपने बंद किए हैं, बिजनेस आपने बंद किया है, आना जाना आपने बंद किया है, आपकी सरकार का फैसला है। अब आप कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि सरकार खोल दे, घंटा खोल दे। देखिए, भारत की ना बहुत लॉन्ग प्लानिंग होती है, बहुत धीरे धीरे चीजें होती है। हम लोग जल्दबाजी वाले नहीं है कि अभी कुछ हो गया और अभी कुछ कर देना, ना 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 ना, बहुत स्लोली 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 होता है। और जब वो फाइनल पे पहुंचता है तब तक आप लोग को अंदाजा भी नहीं होता कि हो क्या रहा है आपके खिलाफ। और फिर जब पहुंचता है ना तब हो जाता खेल। क्या भारत को यह नहीं पता था कि जब वो 370 हटाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या रिएक्शन आ सकते हैं? भारत ने सारे रिएक्शंस पर बात की है। लड़ाई हो सकती है, छोटी लड़ाई हो सकती है, फुल फ्लेज लड़ाई हो सकती है, रिलेशन टूट सकते हैं, संबंध तोड़े जा सकते हैं। वही हुआ, संबंध तोड़े गए तो हमारा तो सब में फायदा था। नुकसान किसका हुआ? क्या भारत का नुकसान हुआ? भारत का रत्ती भर का नुकसान हुआ। नुकसान पाकिस्तान का हुआ। दवाइयां महंगी, फल महंगी, सब्जी महंगी, टमाटर महंगे, ये महंगा, प्याज महंगा, आलू महंगा, सब कुछ तो महंगा हो गया आपके यहां। फायदा किसको हुआ इसका? भारत को हुआ, क्योंकि आप कमजोर हो रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया है, आपने किया है। हम चाहते थे कि आप अपने रिलेशन हमारे साथ तोड़ दें, हमने आपको मजबूर कर दिया कि वो कदम उठाने को, और आपने वो कदम उठाया, आपने तोड़ दिया। चाइना से क्यों नहीं दवाइयां मंगा लेते हो यार? चाइना से रॉ मटेरियल मंगाओ, बड़ा अच्छा दोस्त है आपका, बड़ा टेक्नोलॉजी में हाई है, क्यों नहीं मंगाते वहां से? जाओ मंगाओ, पता चलता है। अभी यहां अगर $1 खर्च कर रहे हो मंगाने में तो वहां पे $4 खर्च करने पड़ेंगे। और रही बात भारत की, तो देखिए, भारत ने फार्मास्यूटिकल में बहुत रिसर्च की है। विदेशी कंपनियों के भी यहां पर फैक्ट्रीज हैं जो बनाती हैं, हमारी देसी कंपनियां भी हैं जो फैक्ट्रीज बनाती हैं। कई दवाइयां लाइसेंस के तौर पर बनाई जाती हैं, रिसर्च होती है। जो सॉल्ट है बेसिकली वो क्या है? वो हमारी रिसर्च है कि किन किन केमिकल्स को मिला के, कितनी मात्रा में मिला के, क्या फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना बॉस, रिसर्च करनी पड़ेगी ना। पाकिस्तान में ना पढ़ाई का शौक है ना रिसर्च करने का शौक है, बस आपको चीजें इस्तेमाल करनी आती। तो जिसको पढ़ाई का शौक है, जिसको रिसर्च का शौक है, जो लगातार इनोवेशन करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, चीज तो उसी के पास से लेनी पड़ेगी ना, फिर उसका दबदबा रहेगा। भारत का दबदबा है, कर रहा है भारत। आप लोग अभी भी उस गुब्बारे में हैं कि हम तो पता नहीं क्या हैं। आप जीरो हैं, जीरो। अगर आप कंपेयर करेंगे ना दुनिया के बाकी देशों से, तो कई जो छोटे देश हैं आपसे, वो भी आपसे आगे हैं कई मायनों में। कोई किसी इंडस्ट्री में आगे है, कोई किसी सेक्टर में आगे है। आप नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी आने वाली जनरेशन को सिर्फ नफरत सिखाई है, सिर्फ रेडिकलाइज किया है। यहूदी दुश्मन, हिंदू दुश्मन, सिख दुश्मन, ईसाई दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन। अबे पहले अपने लिए काम करो। नफरतें भर भर के, तो वो नफरतें अब तुम्हें खा रही हैं। और 77 ईयर्स में पाकिस्तान से बढ़िया एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता कि नफरत और रेडिकलाइजेशन आपकी पूरी कंट्री को, आपकी पूरी कौम को किस कदर डुबो सकती है। पाकिस्तान से बेहतर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं। दोस्तों, क्या आप कहते हैं पाकिस्तानी को चैलेंज करो कि भाई अगर इतने गैरती हो, इतना वो हो, तो भारत की दवाइयों का इंपोर्ट बंद करो और बिना भारतीय मेडिसिन के जिंदा रहो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।